लद्दाख के गलवान घाटी में सोमवार हुई हिंसक झड़प को लेकर चीनी विदेश मंत्री वांग यी के साथ फोन पर बातचीत के दौरान भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसके लिए पूरी तरह बीजिंग को कसूरवार ठहराया है। दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच फोन पर हुई इस बातचीत के बाद विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि एस जयशंकर ने अपने चीनी समकक्षी को यह साफ तौर पर कह दिया है कि अप्रत्याशित एक्शन का द्विपक्षीय संबंधों पर गंभीर असर होगा। एस जयशंकर ने वांग यी से कहा कि गलवान में जो कुछ भी हुआ वह चीन की तरफ से पूर्व नियोजित था। भारतीय विदेश मंत्री ने आगे कहा कि समय की जरूरत ये थी कि चीन की तरफ से अपने एक्शन का आकलन किया जाता और सही दिशा में कदम उठाया जाता। सैनिकों को वास्तविक नियंत्रण रेखा का दृढ़पूर्वक सम्मान करना चाहिए और इसके बदले के लिए कोई एकपक्षीय कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। उन्होंने चीनी विदेश मंत्री से फोन पर कहा कि यह आपसी सहमति बनी थी कि पूरी स्थिति को जिम्मेदार तरीके से संभाला जाएगा और दोनों पक्ष तनाव कम करने की तरफ पहल करेंगे। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन के सैनिकों के साथ हुई झड़प में शहीद होने वाले भारतीय जवानों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनकी शहादत बेकार नहीं जाएगी। पीएम मोदी ने कहा, मैं देश को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, हमारे लिए देश की एकता और अखंडता सर्वोपरि है। भारत शांति चाहता है लेकिन माकूल जवाब देने का समर्थ रखता है। प्रधानमंत्री मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह और देश के 15 मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान कहा कि शहीद जवानों पर देश को गर्व है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मैं शहीदों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। जवानों और उनके परिवार को भरोसा दिलाता हूं कि देश आपके साथ है। स्थिति कुछ भी हो, देश आपके साथ रहेगा। भारत अपने स्वाभिमान और हर एक इंच जमीन की रक्षा करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एलएसी पर भारतीय जवानों की शहादत पर कहा, हम कभी किसी को भी उकसाते नहीं हैं, लेकिन हम अपने देश की अखंडता और संप्रभुता के साथ समझौता भी नहीं करते। जब भी समय आया है, हमने देश की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करने के लिए अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है, अपनी क्षमताओं को भी साबित किया है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत और चीनी सैनिकों में हिंसक झड़प को लेकर उपजे हालात के बीच भारत 23 जून को प्रस्तावित रूस इंडिया चीन की वर्चुअल बैठक का बहिष्कार कर सकता है। इस मामले से जुड़े लोगों ने बुधवार को ये जानकारी दी। लद्दाख में करीब 1.5 महीने से चली आ रही तनातनी सोमवार रात हिंसक झड़प में बदल गई। हिंसक झड़प में भारत के 20 सैनिक शहीद हो गए और कई लोग घायल भी हो गए। चीन को भी भारी नुकसान हुआ है, उसके 40 से अधिक सैनिक मारे गए हैं। हालांकि चीन ने अभी तक संख्या का खुलासा नहीं किया है। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण से 30 और लोगों की मौत होने से संक्रमण से मरने वालों की संख्या बुधवार को 465 हो गई। वहीं संक्रमण के 591 नए मामले सामने आने से संक्रमण के मामले 15,000 का आंकड़ा पार कर गए। प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने कहा, पिछले 24 घंटों में संक्रमण के 591 नए मामले सामने आए हैं। संक्रमण के उपचाराधीन मामले 5,477 है, जबकि 9,239 लोगों को ठीक हो जाने पर अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है। प्रसाद ने कहा, मरीजों के कुल ठीक होने की दर अभी भी 61% के आसपास है। संक्रमण की वजह से बीते 24 घंटों में 30 और मौतें हो गईं और इस प्रकार जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 465 हो गई है। उन्होंने कहा, मंगलवार को प्रदेश में 16,159 नमूनों की जांच की गई है, जो अब तक का सर्वाधिक आंकड़ा है। इससे पहले 15,000 से अधिक नमूनों की जांच का आंकड़ा हमने पार किया था, लेकिन मंगलवार को प्रदेश में 6,000 का आंकड़ा पार हुआ। उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को कहा कि कोविड-19 महामारी को देखते हुए घोषित रोक अवधि के दौरान स्थगित कर्ज किस्तों पर ब्याज पर वसूलने का कोई तुक नहीं बनता। न्यायमूर्ति अशोक भूषण के नेतृत्व वाली पीठ ने कहा कि एक बार स्थगन तय कर दिए जाने के बाद इसका वांछित उद्देश्य पूरा होना चाहिए। ऐसे में सरकार को सब कुछ बैंकों पर नहीं छोड़कर मामले में खुद हस्तक्षेप करने पर विचार करना चाहिए। पीठ में न्यायमूर्ति एस.के. कौल और न्यायमूर्ति एम.आर. शाह भी शामिल है। पीठ का कहना है, जब एक बार स्थगन तय कर दिया गया हो तब उसके उद्देश्य को पूरा करना चाहिए। ऐसे में हमें ब्याज के ऊपर ब्याज वसूल जाने की कोई तुक नजर नहीं आती। पीठ ने आगरा निवासी गजेंद्र वर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा, गजेंद्र शर्मा ने रिजर्व बैंक की 27 मार्च की अधिसूचना के उस हिस्से को उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर करने के लिए निर्देश देने का आग्रह किया है, जिसमें स्थगन अवधि के दौरान कर्ज राशि पर ब्याज वसूले जाने की बात कही गई है। इससे याचिकाकर्ता, जो कि कर्जदार भी है, का कहना है कि उससे सक्षम कठिनाई पैदा होती है।